साथियों, मैं रघुराज सिंह, एक्स आर्मी सोल्जर फिजिकल डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है सिन पेन से संबंधित है। यानी कई बच्चों के इस तरह के कमेंट आ रहे थे कि सर सिन पेन मेरे ये हो रहा। काफी बच्चे मतलब जो है कमेंट बॉक्स में इस तरह से लिख रहे हैं, किसी के एंकल पेन है, किसी का कुछ है। और दिल्ली पुलिस बिल्कुल हमारे सर पर आ गया, बिल्कुल टाइम हमारे पास है नहीं, टाइम बिल्कुल जीरो हो चुका है। तो इसके बारे में मैंने सोचा कि आप लोगों तक ये वीडियो भेजा जाए। और ये दिल्ली पुलिस के ही लिए नहीं, बाकी के भी जिन बच्चों के जो है सिन पेन इस तरह की जो जो शिकायतें रहती हैं, उन सभी के लिए है, बहुत ही ज्यादा कारगर है। और दोस्तों, इसमें जो है कई एक मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा और कई मतलब इस तरह की चीजें बताऊंगा जिससे कि मतलब आपका सिन पेन जल्दी से ठीक हो जाए। और दोस्तों, एंकल पेन के बारे में भी बात करेंगे और क्यों होता है, कैसे होता है, क्या कारण है, ये पूरा विस्तार से आपको बताया जाएगा। हर चीज आपको एक तरह से करके दिखाई जाएगी, एक्सरसाइजें भी आपको करके दिखाएंगे। और जो कारण होते हैं दोस्तों, उन कारणों की वजह से जो होता है वो पूरा चीजें आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं समझता हूं कि आपको कारण बताए जाए कि जो है ये किन कारणों से होता है। सबसे पहले क्या है, ये हमारा दोस्तों ये जो है रोड रनिंग जो है सिन पेन का मतलब एक बहुत बड़ा कारण है। जब हम कहीं इधर उधर हमें कोई ग्राउंड नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, खास तौर पर रोड पर रनिंग करने लग जाते हैं। रोड पर रनिंग करने की वजह से जैसे जंप वगैरह या कुछ इस टाइप की एक्टिविटी, कुछ एक एक्सरसाइज है इस टाइप की, जिससे क्या है हमारा जो है पैर में जो है इंजरी होने की संभावना ज्यादा बन जाती है। जैसे मान लीजिए, जैसे ऊपर की साइड में कैसे मतलब जैसे लंजीज कर रहे हैं और भी कुछ कर रहे हैं, तो ठोस होने की वजह से भी होता है। और दोस्तों, इसका जो है दूसरा जो कारण है मेन, ये भी है कि जैसे मान लीजिए सूज वगैरह का सही से इस्तेमाल नहीं करना। जैसे सूज है जो आपका, सूज के अंदर, अब हम सब गरीब परिवार से, हमारे बच्चे जो है गरीब परिवार से बिलोंग रखते हैं, जो खास तौर पर फोर्स में जाना चाहते हैं वो गरीब परिवार से ही रहते हैं। मैं भी एक गरीब परिवार से ही बिलोंग रखता हूं, तो इस वजह से मैं आपको सारी बातें बता रहा हूं। और ज्यादातर जूता बच्चे हमारे जो है क्या है, सेगा का इस्तेमाल करते हैं। जो सेगा का जो जूता है दोस्तों, सेगा का जूता जो है, इसका जो है ठोस जो है सोल रहता है, 500-600 के आसपास आता है, तो सभी बच्चे इसी को लेते हैं और अचानक से रनिंग में कूद पड़ते हैं। तो इसकी वजह से भी होता है। आपको मैं एक सजेशन दूंगा कि चलो ठीक है, आपका जूता सेगा का ही सही, अगर उसके अंदर का जो अंदर जो एक जो सोल टाइप का अंदर से पतला टाइप का रहेगा, तो वो क्या है, वो दूसरा उसके अंदर आप फिट करा लें तो जो है इस समस्या से जो है आपका समाधान हो सकता है, अगर जूता आपका सही है। और नहीं तो एक नहीं तो दो दो उसके अंदर फिट कर लें। जैसे इसके अंदर है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर तो इस टाइप का रहेगा आपका। मान लीजिए ये, मैं भी दिखाता हूँ आपको, ये वाला जो है इसमें मोटा टाइप का रहेगा, तो उसको क्या करना है आपको, दूसरा दूसरा और भी इसमें एक्स्ट्रा एक आप फिट करने की जो है कोशिश करें, तो आसानी से क्या है आपका जो है यानी सही रहेगा। और वैसे अगर आपके अंदर गुंजाइश है तो 1000-1200 तक का जूता लेने की कोशिश करें, तो इसका निजात आपको यहीं से क्या है मिल जाएगा। जो जो तीसरा जो हमारा कारण है, खास तौर पर ये लॉन्ग जंप से संबंधित है। यानी लॉन्ग जंप और हाई जंप, जब हमारा कोई इवेंट नजदीक होता है तो हम क्या करते हैं, तुरंत गए और उसमें लग गए। अपना हल्का फुल्का वार्म अप किया तो किया, नहीं किया तो अपना इस चीज में हम लग जाते हैं। तो इसकी वजह से भी ये होता है। और उसके साथ साथ इसमें जो है क्या है, एंकल पेन भी क्या है बन जाता है। यानी जो नेक्स्ट कारण है, यानी चौथा कारण है दोस्तों, यानी ज्यादा वर्कआउट करना, यानी ओवरलोड लेना। ओवरलोड के हिसाब से भी ये होता है। ओवरलोड जब आप वर्कआउट कर लेते हैं, जब किसी दिन होता क्या है, असल में आप अपने ऊपर ये बातें खुद उतार करके देखना, मैं जो बोल रहा हूँ क्या ये बातें आप पर लागू होती हैं या नहीं। अगर आप इन चीजों को अगर असल में सही से देखेंगे ना, तो बिल्कुल फैक्ट निकलेंगी। जब आपकी किसी दिन क्या होता है कि बॉडी आपकी इजाजत देना शुरू कर देती है, और 2-4-6 दिन ही हो रहे होते हैं, बॉडी इजाजत दे रही होती है कि अभी मैंने जो हार्ड, एक तो आपका हार्ड वर्कआउट था कुछ, अब आपने वर्कआउट भी कर लिया और उसके बाद में जैसे स्लो फास्ट भी कर लिया या फिर स्टार्ट भी लगा लिया, जो भी था वो कर लिया। उसके बाद में स्प्रिंट पे भी निकल गए, स्प्रिंट भी लगा लिए, ये भी कर लूं वो भी कर लूं। आप सोचते हैं कि एक ही दिन में जो है मेरे अंदर इस तरह का जो है वो हो जाए बदलाव, और आप एक ही दिन में सब कवर कर ले। तो ओवरलोड की वजह से भी ये सिम्पेन क्या होता है बनता है।
बनता है दोस्तों। और अगला जो कारण है, यानी जो पांचवा कारण है, यानी मोटापे। यानी जब आपकी बॉडी के अंदर जो है वजन जो है ज्यादा रहता है, तेज करो, जब बॉडी के अंदर जो है क्या है वजन रहता है, तो उस तरह से, ओए पैदल कौन चल रहा है, जो जब बॉडी के अंदर वजन रहता है तो उस कारण से भी ये जो है सिम्पेन बनता है, क्योंकि बॉडी वेट जो ज्यादा होने के कारण वजन तो आपके जो है टायरों पर ही आएगा। जैसे गाड़ी के अंदर ओवरवेट ओवरलोड हो जाता है, तो उसी तरह से इसमें भी यही होता है, पूरा वजन तो आपके यहीं पर आएगा। इस वजह से भी ये होता है। और दोस्तों जो अगला कारण है, यानी छठवां जो कारण है, यानी जब आप ग्राउंड जाते हैं या कहीं पर भी आप जहां पर भी कर रहे हैं जब ये वर्कआउट वगैरह, तो उस दौरान क्या करते हैं, आप प्रॉपर स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं, प्रॉपर स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं, और ना ही प्रॉपर वार्म अप करते हैं। उसके बाद में जो आपका वर्कआउट है उसी चीज में तुरंत सीधा सीधा लग जाते हैं, एकदम से बॉडी के ऊपर एकदम से लोड दे देते हैं। तो उसकी वजह से भी ये क्या होता है। और दोस्तों जो मेन जो कारण है, सबसे इंपॉर्टेंट कारण है और अहम जो कारण है, मैं इसको लास्ट में इसलिए लेकर के आया हूं। सातवां जो कारण है, जो सबसे टफ है ये, और क्या कहता है, ये गलती जो है ज्यादातर बच्चे करते हैं, ये जो है डाइट से संबंधित है। यानी जब आप जो है प्रॉपर क्या है डाइट का जो है इस्तेमाल करेंगे, तो बिल्कुल इसमें जो आपको शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। सबसे पहले मेरे पास जो बच्चे आते हैं, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो सबसे पहले मेरा पॉइंट यही रहता है कि आपके पास मेरे को फीस देने के लिए नहीं है, कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन आपके पास डाइट होना बहुत जरूरी है। डाइट का प्रॉपर अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो नहीं होगा। प्रॉपर पानी का इस्तेमाल, प्रॉपर पानी आपको पीना है, ज्यादा से ज्यादा पीना है, जिससे बॉडी के अंदर पानी की बिल्कुल कमी नहीं रहनी चाहिए। आप किसी भी सीजन में, सर्दियों के टाइम में खास तौर पर जो है पानी प्यास नहीं लगती है, तो इस वजह से पानी बच्चे कम पीते हैं। तो ये भी एक कारण जो है बनता है। और दिन में कम से कम नहीं तो 3 से 4 लीटर मिनिमम पानी पीने की जो है कोशिश करें, तभी जो है आपकी बॉडी जो है सही चलेगी। सबसे पहले आप ये जान लीजिए ये होता कहाँ पर है। देखिए ये जो है, ये एक जो सबसे मोटी वाली जो बड़ी वाली जो हड्डी रहती है, ये टिबिया, यानी तो इसके जो साइड से जो यानी जो मांस रहता है, वो क्या होता है, वो उससे क्या है अलग होने लगता है। जैसे जैसे हम जो है दौड़ते रहते हैं, तो वो क्या है थोड़ा सा अलग होने लगता है। जब ये इससे अलग होने लगता है, तो वही जो है सिम्पेन कहलाता है। अभी एक चीज और है, जो नीचे की साइड, जो यहाँ पर जैसे अभी जैसे ये है मान लीजिए, तो नीचे की साइड जैसे कभी क्या होता है, ये एकदम से ये नीचे की साइड, यहाँ पर एड़ी ठुक जाना, तलवे के अंदर होना, वो भी क्या है ठोस चोट के कारण होता है। ठीक है ना, जहाँ ठोस जगह में कहीं पर भी आपका पैर पड़ गया तो वहां पर हो जाता है। दूसरा, इसकी साइडों में यहाँ पर, और ये तो ये क्या है, एक जो ये इस तरह से जहां पर जो है ये क्या है एंकल पेन कहलाता है। और इसी तरह से दूसरा ये है जो घुटने के अंदर, जैसे नी पेन जो बोलते हैं। जब आपको लॉन्ग जंप, हाई जंप का तरीका सही से नहीं पता है और आप गए और कूद गए, एकदम से घुटने के मतलब एकदम से पूरा फोर्स इसके ऊपर पड़ता है, जब आप कूदते हैं तो क्या है नी पेन बन जाता है और एंकल पेन बन जाता है। ये जो है मतलब एक अलग कारण है और ये सिम्पेन अलग कारण है। तो ये सिम्पेन के लिए अभी मैं बता रहा था आपको, और अभी जो है दोस्तों आपको बताऊंगा इसको ठीक कैसे करें। यानी इसको ठीक करने के जो तरीके, वो मैं आपको बताऊंगा। इसको जो है ठीक कैसे करें ये समझ लीजिए। सबसे पहले क्या है, आपको बर्फ से सिकाई करनी है। जो बर्फ होती है ना, जो आइस होती है, आइस बोलते हैं अंग्रेजी में, तो उससे आपको सिकाई करनी है। जैसे आपका जो ये वाला जो एरिया है, यानी जो ये वाला एरिया है, इसको यानी बर्फ से एकदम से डायरेक्ट आपको नहीं करना है। यानी उसके ऊपर क्या करें, कपड़े से उसको क्या करें, लपेट लें। बर्फ को लपेटने के बाद में फिर धीरे धीरे जो है आपको उसके साथ जो है सिकाई जो है करना है उसके साथ। ठीक है, ये हो गया। पहले दिन से जो है आपको इसको स्टार्ट करना है। यानी पहले 3 दिन तो आपको रेस्ट करना ही करना है। यानी 3 दिन आपको सब कुछ रोकना पड़ेगा, बिल्कुल रिलैक्स करना पड़ेगा, तभी ये जो है ठीक होने की संभावना आपकी ज्यादा जल्दी बन जाएगी। शुरुआत में 3 दिन मैं भूल गया था अभी बताना, यानी 3 दिन जो है आपको रिलैक्स इसमें करना ही करना है। आ रहा है समझ में? बर्फ से सिकाई करना बता दिया, कपड़ा लपेट के करना है। ठीक है, उसके बाद में जो है दूसरा जो तरीका है,
इसका, यानी धूप में। बाकी ज्यादा चीजें मैं बताने की आपको कोशिश नहीं कर रहा हूं, जो कामयाब है और कारगर हैं वही चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ज्यादा आलतू फालतू को बताने के लिए, बोलने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन वो चीजें मैं नहीं बताऊंगा। जो एक्चुअल में मैंने आज तक जो एक्सरसाइज और जो पूरा मैं अनुभव, ये चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और ज्यादा आप कर भी रहे होंगे तो देख रहे होंगे, कोई फायदा उनसे ज्यादा मिलने वाला नहीं है। ये दो चार ही चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। तो दूसरा जो जो तरीका है, जैसे मान लीजिए कि आप जो है ज्यादातर क्या करें, जैसे सॉक्स बड़ा टाइप का कोई आपको पहनना है। बड़े का मतलब कैसा वाला सॉक्स पहनना है, यानी क्या कहते हैं, जैसे ये जो है ये पूरा यहाँ तक वाला आप जो है इससे यानी सपोर्ट के लिए, यानी क्या करें, पूरा क्या करें सपोर्ट के लिए, यानी प्रोटेक्ट पूरा ये आपको ये जो है करेगा। ज्यादातर ग्राउंड जाते समय भी वैसे भी, ठीक है ना, ये पहन करके आए। और अगला, अगर आपके एंकल पेन है तो एक ये है, यानी नजदीक से दिखाओ, इसकी फोटो भी उसमें आ जाए ताकि बच्चे देख भी पाए। इस तरह से देखिए, इस तरह का ये क्या रहता है, एंकल सपोर्ट बोलते हैं इसको। ये जो एंकल सपोर्ट है, अंदर खोल के भी आपको दिखाता हूँ। कलर आप कोई भी हो सकता है, कंपनी कोई भी हो सकती है। तो आपको जो है क्या कहता है, ये ले लेना है इसमें। तो ये इस टाइप का रहेगा। तो क्या है, ये है खासतौर पर एडी के लिए पहनने का तरीका, यानी आपको इस तरह से पहनना है, यानी इस तरह से फंसा लें इसको। मैं अभी पहन के भी दिखा सकता हूँ आपको, लेकिन टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए ठीक है, मैं पहन के ही दिखाता हूँ आपको किस तरह से आपको इसे पहनना है। देखिए इस तरह से आप जो है इसको पहने। ये जब आपके खास तौर पर एंकल के अंदर, यानी एडी के अंदर और पूरे एंकल के अंदर कोई है, तो वर्कआउट के दौरान आप इसको पहन के जो है जा सकते हैं। इस तरह से पूरे मतलब पैर को क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट करेगा, यानी आ रहा समझ में। इस तरह से ये निकल जाएगा, तो क्या है, इससे सपोर्ट मिलेगी। आ रहा समझ में। और अगला एक जो, ये तो हो गया एंकल के लिए, ठीक है ना। अभी अगला नेक्स्ट है जो दूसरा, इसको भी आप देख लीजिए। ये प्रोलेक्स है, यानी तो इसको फोटो चाहे कुछ हो, लेकिन चीजों को देख करके आप समझो, ठीक है ना। इसको क्या करना है, जैसे सिम्पेन के लिए ये क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेगा सिम्पेन के लिए, ठीक है ना। इस तरह से ये वाला तरीका देखो, इसको पहनना है आपको। इसको घुटने के ऊपर भी ले जा सकते हैं, कहीं पर भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये इस तरह से ये मिलेगा, इससे सपोर्ट। आ रहा समझ में। तो इसको पहन के रखेंगे तो मांस क्या है, ये हिलेगा नहीं, ये हिलेगा डुलेगा नहीं। इस तरह से आपको इसको भी आप पहन सकते हैं, ठीक है। अभी अभी दोस्तों मैं एक चीज और इसमें बता रहा हूं आपको। जैसे ये तो हो गए, मतलब इस तरह से एक जो है सपोर्ट वो करते हुए। अगला जो हमारा जो तरीका है वो भी मतलब देसी टाइप का है, जो कि मान लीजिए आपने क्या करना है कि जैसे जिस दिन धूप निकलती है, ठीक है ना, धूप निकलती है, उस टाइम पे आपको धूप में बैठना है। और जैसे नारियल का तेल हो गया, और भी कोई जैसे अंडी का तेल भी बोलते हैं हमारे यहाँ, आप क्या समझते हो क्या नहीं समझते, वो देसी भाषा है। तो नारियल के तेल से क्या करना है, उसकी क्या करना है, मालिश करना है इस एरिया की। नारियल के तेल से क्या करना है, हल्का हल्का मालिश करना है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। कैसे करें, हल्का हल्का, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा कम, सही है ना। हल्का हल्का नीचे की साइड में क्या करें, मालिश करें नीचे की साइड में, हल्का हल्का हल्का, ठीक है ना। और ये हो गया तरीका। दूसरा क्या है कि जैसे मान लीजिए जैसे जैसे सिम पेन बढ़ता है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एक्सरसाइज वगैरह और ज्यादा करने लग जाते हैं, कुछ एक चीजें जो है ज्यादा वैसे करने लग जाते हैं। तो उससे भी क्या है, सिम पेन जो है खास तौर पे क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये चीजें आपको बहुत कम करनी है, करने की कोशिश ना करें, बचने की कोशिश करें। पहले 3 दिन क्या करना है आपको, मतलब रिलैक्स करने की कोशिश करना है। जितना आपसे रिलैक्स हो सके उतना रिलैक्स करें। और बताने के लिए एक, जैसे सोते समय जब आप रेस्ट करते हैं, तो ये वाला हिस्सा क्या है, वैसे थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ रहना चाहिए। और बिल्कुल मतलब थोड़ा सा मतलब हार्ट से जो है थोड़ा सा क्या होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। तब क्या मिलेगा, थोड़ा सा इसको सपोर्ट मिलेगा और धीरे धीरे करके ये रिलैक्स हो जाएगा। और इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जैसे जैसे आपके ऊपर प्रेशर होता है, थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ता है, ये चीजें बढ़ती हैं, तो ये चीजें भी बढ़ती हैं। क्योंकि मैंने ये चीजें आज तक भुगत रखी हैं, तो मुझे इस चीज का जो है काफी एक्सपीरियंस है।
इस वजह से मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। तो रात को एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, समझ लेना, सुकंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो 2-3 चीजें हैं, इन चीजों को भूलना नहीं है आपको। जब आप रात के समय जब सोते हैं, सोते टाइम पे जैसे इसके अंदर क्या है, एक ये गर्म पट्टी है, टेबलेट भी बताऊंगा एक मैं आपको भी लास्ट में, उस चीज उसको मैं पूरा फोटो के साथ आपके लिए डालूंगा, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये गर्म पट्टी है, देखा होगा सभी ने जहां तक है। तो इसको क्या करना है आपको, जैसे इसके ऊपर, यानी इस तरह से पूरा रात के समय की बात कर रहा हूँ। जो कोई अगर अगर आप कोई तेल वगैरह जिसको समझते हैं किसी ने, अब जैसे खास तौर पर ये देसी नुस्खे हैं, तो इसको जब भी आप करते हैं तो क्या करें, इसको लपेट करके, ये दोनों जगह काम में आएगा। चाहे क्या कहते हैं उसके अंदर भी आप कर सकते हैं, कब, जब क्या कहते हैं एंकल पेन है, तब भी जो है आप जो है इसको लपेट करके रात को पूरा लपेट करके और अच्छी तरह से बंद करके, जिससे कि इसके अंदर हीट रहे, थोड़ी सी गर्मी रहेगी, तो क्या होगा, ये जल्दी से सही होगा। आ रहा है समझ में? ये चीजें पक्का आपको करनी है और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। बाकी बताने के लिए और भी 2 दिन में सही करें, तुरंत सही करें, 1 घंटे में सही करें, तरह तरह के वीडियो आपको इस तरह के मिल जाएंगे। और अभी मैं आपको एक्सरसाइजों के बारे में बताऊंगा, जो जो 2-3 ही एक्सरसाइजें हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, आप उनको आसानी से कर सकते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट आपको मिलेंगी नहीं। और आप बस बने रहिए, वीडियो को एक बार लाइक कर दो। बस मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको भी, आप लोगों का भी थोड़ा सा फर्ज है कि वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाओ, इसका फ़ायदा उठा पाए। और ज़्यादा मतलब गहराई में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझो कि ये कैसे मतलब एकदम से तनाव मुक्त रहने की कोशिश करें और आपका जो फिजिकल है उस इवेंट में जाने की कोशिश करें। ये नहीं है कि मैं मतलब एकदम से मोराल को डाउन कर लें, किसी भी हालत में आपको मोराल को डाउन नहीं करना है, किसी और फिजिकल देने के लिए जाना ही जाना है, ये आपको सोचना है, और ये फिजिकल आपको पास करना ही करना है। और लास्ट लास्ट टाइम पे आप क्या करेंगे वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, अभी देखना। चलिए अभी सबसे पहले बताएंगे एक्सरसाइजें कौन कौन सी होती हैं। और ये सिम पेन के लिए सबसे पहले क्या है, ताड़ासन है। इसमें क्या करना है आपको, इस तरह से अपनी बॉडी को ऊपर खींचना है और पूरा पंजे के ऊपर, बच्चे अभी करके दिखाएंगे। चलिए रेडी, इस तरह से कम से कम नहीं तो आपको 20 से 25 मीटर इस तरह से जाना है। और सबसे पहले पंजे बजाना, देखना पूरा खिंचाव आ रहा होगा। और इस अगर ये एक्सरसाइज आप करते हो तो इससे आपको तुरंत रिलीफ मिलेगी। इसमें 2-3 सेट है, वो मैं पूरे करवाऊंगा। इस तरह से पूरा बॉडी को ऊपर खींचो और पंजे पर रहेंगे प्रॉपर, ठीक है। इसी तरह से अभी 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 आप यहीं पे 20 से 25 मीटर मान लें। चलिए रिवर्स, यहीं से 2 सेट। इस तरह से दोस्तों अभी इन्होंने यानी पंजे पे किया था और अभी करेंगे एड़ी के ऊपर। पूरा बॉडी वेट अभी कहां होगा, एड़ी के ऊपर होगा, इस तरह से। चलिए अभी बच्चे करके दिखाएंगे, रेडी। हाँ इस तरह से देखिए, पूरा पूरा बॉडी वेट ऊपर को खींचा खींचा हुआ है और पंजा आसमान की तरफ पॉइंट करते हुए, ठीक है। इस तरह से जल्दी फास्ट करो, थोड़ा 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 रखो कदमों को आगे। इसी तरह से ये चीजें आपको मतलब अपने मतलब जब भी दिन में 3 बार आप कर सकते हो, जब आपको क्या कहते हैं ये शिकायत है तो। चलिए रिवर्स। अभी दोस्तों एक्सरसाइज वही है, सिर्फ पंजे पे रिवर्स जाना है। चलिए रेडी, हाँ इस तरह से। चलिए चलिए अभी यानी पंजे पर ही रहना है, एड़ी ऊपर उठी हुई रहेगी आपकी। इस तरह से देखिए, इस लड़की ये जो कर रही है बिल्कुल प्रॉपर है और इसी तरह से सभी बच्चे कर रहे हैं। ये सीखने की कोशिश करो और सिम पेन से छुटकारा पाना है तो इससे आपका उद्धार हो जाएगा। कुछ नहीं है, अगर ये करोगे तो इसका तुरंत रिजल्ट मिलेगा और रिलीफ भी मिलेगा आपको। चलिए इस तरह से 2-2 सेट आपको करने की कोशिश करना है। चलिए हो गया इस, हाँ अभी इसके भी आपको 2 सेट करने, जो अभी बताया था। अभी मैं एक ही एक करके दिखा रहा हूँ, वीडियो लंबा होने की वजह से। अभी जो है दूसरा इसमें एडी पर करना है, यानी एडी के ऊपर पोजीशन वही होगी। चलिए रेडी, हाँ इस तरह से देखिए, बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से बच्चे करते हुए, और इस तरह से बिल्कुल प्रॉपर सीखने की कोशिश करें। हाँ पंजा आसमान की तरफ पॉइंट करता हुआ, लड़की बराबर कवर करो कवर करो कवर करो कवर करो, वेरी गुड वेरी गुड। 20 से 25 मीटर बताया है, 2 सेट बताए हैं।
स्टॉप। तो यानी इसी हालात में जो है आपको जो है इसमें फेस दूसरी तरफ कर लेना है और लेफ्ट और राइट जाना है। सबसे पहले पंजे पे जाएंगे, पंजे पे 2 सेट करेंगे। मैं एक दिखा रहा हूं, 2 करना है आपको। चलिए, फेस इधर को होगा सबका, ठीक है, ठीक है, रेडी, पंजे पर होगा, गुड, बहुत बढ़िया, चलते रहो चलते रहो। मैंने ये बच्चों को पूरे चीजें प्रॉपर तरीके से समझा रखा है और सिखा रखा है पहले से, तो ये इतना हार्ड हैवी नहीं और इसमें और ज्यादा कोई हार्ड एक्सरसाइज उतना करना नहीं है। 1-2 और भी मैं बताऊंगा, पहले ये करवा देते हैं। चलिए, इस तरह से, रेडी। अभी दोस्तों इसमें फेस चेंज है, मतलब लेफ्ट राइट उस तरह से, यानी आपके जो है ना इसमें प्रॉपर रिलीफ मिलेगा अभी। चलिए, रेडी, अभी पंजे पर ही है। चलिए, मतलब 2-2 सेट जिस तरह से बता रहे हैं आपको। एक बार ये बताया, उसके बाद में फिर उसके बाद में पंजे एड़ी पे बताया, उसके बाद में फिर आपको रिवर्स बताया, आगे बताया, पूरा चीज समझ गए होंगे आप, समझे? तो इसी तरह से आपको पूरा समझ लेना। देखिए बच्चे करते हुए नजर आ रहे हैं आपको इस तरह से। चलिए दोस्तों, और इसके बाद में अभी स्टॉप। इस तरह से दोस्तों जो दूसरी जो मैं एक्सरसाइज आपको बता रहा हूं, ये लड़की अभी आपको करके दिखाएगी। चलिए, बैठो, बैठ के दिखाओ बेटा। इस तरह से देखिए, देखिए प्रॉपर इस तरह से पूरा हिप्स को नीचे की तरफ टिकाना है। और यानी ये एक वज्रासन है। बेटा पैरों को खोल लो, थोड़ा सा खोल लो, पैरों को खोलो। हाँ, इस तरह से ये क्या है, वज्रासन है। इस तरह से इसको आप खाना खा के भी कर सकते हो और इसको दिन में आपको 3 बार करना है, दिन में 3 बार करना है। और 2-2 मिनट के सेट कम से कम करने की कोशिश करें, तो इससे जो है पूरा यहाँ पर इसकी थाई में, अभी इसको पता चल रहा होगा, पूरा थाई के अंदर क्या है, खिंचाव आता है इससे। ये देखिए, इस तरह से पूरा देखो, देखिए ये यहाँ पर मतलब रिलैक्स महसूस होगा। पूरा जो हड्डी है ना उसके साथ पूरा रिलैक्स महसूस होगा आपको इस तरह से। ये हो गई एक्सरसाइज। चलिए, अभी चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। इस तरह से दोस्तों आप जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज ये देखें, यानी ये जो लड़की आपको करती हुई नजर आ रही है, यानी देखिए बेटा, पुश करो ऊपर की तरफ थोड़ा सा खींचो, खिंचाओ हल्का हल्का, इस तरह से हल्का हल्का। जल्दबाजी इसमें कुछ नहीं करना है आपको। और छोड़ो छोड़ो, धीरे छोड़ो, हाँ, अभी खींचो, आने दो पंजों को अंदर को आने दो। यहाँ से भी ढीला छोड़ना है, पंजों को छोड़, ढीला छोड़ो थोड़ा सा। हाँ, अभी खींचो अपनी तरफ, हाँ, थोड़ा इस तरह से पंजे पे, यानी आपका क्या होना चाहिए, खिंचाव आना चाहिए। चलिए, अभी इसके बाद में अभी चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज। इस तरह से दोस्तों आप जो है ये तीसरी एक्सरसाइज, यानी ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये थोड़ा सा मैं अलग तरीके से सिखा रहा हूं। यानी ये रबड़ी है, आप ये ना समझे 50 बच्चे इसमें ऐसे लिख देंगे पता नहीं क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया। ये तनता है, लेकिन वो दूसरी रबड़ रहता है, वो थोड़ा सही रहता है। आप इसका भी इस्तेमाल, मैं खाली करने का आपको तरीका सिखा रहा हूँ। इस तरह से बेटा शुरू करो, पंजे ही पंजे चलेंगे, सिर्फ पंजे की हरकत हुई, बीच वाले हिस्से की कहीं पर भी नहीं। इस तरह से देखिए, पूरा पंजे पे खिंचाव आ रहा है। इस तरह से आपको सीखना है और करना है। और एक घरेलू टाइप के उपाय हैं, कहीं कुछ नहीं है, आप करना चाहोगे तो आसानी से कर लोगे। चलिए, अभी इसके बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज, स्टॉप कर लो। चलिए दोस्तों, यानी 4 नंबर एक्सरसाइज है ये। इसमें जो है पंजों को आपको यानी नीचे की तरफ करना है, नीचे की तरफ झुकाओ बेटा, हाँ, इस तरह से जितना झुका पाते हो। ये थोड़ा सा बाउंड्री सही नहीं है, ईंटें लगी हुई हैं, इसलिए आपके उधर पे कोई ठोस जगह हो, इस तरह की बाउंड्री हो तो उस पर कर सकते हैं। इसी तरह से, इस तरह से ऊपर को भी खींचो बेटा। और अभी अपोजिट हो जाओ, पीछे को अपोजिट। अभी क्या, पूरा प्रॉपर ईंट को नीचे जाने दो, नीचे देखना, गिरना नहीं है। थोड़ा सा ईंटें वैसी हो रही हैं और कुछ नहीं है, नीचे को, हाँ, इस तरह से इस एक्सरसाइज को भी आप समझ गए होंगे। इस तरह से आपको करना है दोस्तों। और चलिए, अभी जो मैं आपको बता रहा था, वो एक जो वो टेबलेट नहीं है, असल में वो जो है DB60 के, यानी कैल्शियम से संबंधित है। जब हमारे शरीर के अंदर जो कमजोरी हो जाती है ना, तो कमजोरी की वजह से कई चीजें हमारे अंदर जो है निकल करके आ जाती हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इस टैबलेट को रेड रैपर में लाना है मेडिकल स्टोर से, और हफ्ते में 1 बार खाना है, वो भी शाम को दूध के साथ खाएं। जब आपको लगता है कि आपकी हड्डी में इंजरी हो गई है, तो इस ट्यूब को मेडिकल स्टोर से लेकर के आएं और दिन में 3 बार लगाएं। बहुत जल्दी ही आप ठीक हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।